शिव महापुराण कथा व्यास परम पूज्य कौशिक महाराज ने पत्रकारों से वार्ता की है। उन्होंने गौरक्षा को लेकर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने सरकार से भी गौरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने ऊंचे थाने बंद कराए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्या मांग की है, क्या संदेश दिया है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। एक बढ़िया सा संदेश लोगों के बीच में जावे, एक मानवता के लिए कोई सूत्र जाए कि हम ठीक से जीवन कैसे जी सकें। आज युवा बड़ा परेशान है, बड़ा दिमाग से परेशानी में वो जी रहा है, उसके सूत्र कथा के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और एक प्रमुख बात यह है कि जिस समय गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, उस दिन देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके न्यूज़ चैनलों के द्वारा लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि गौ माता मंदिर है, गौ माता अस्पताल है, गौ माता ही हमारा धर्म है, गौ माता सनातन है। गाय बचेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर्यावरण की शुद्धि रहेगी, वृक्षों को ताकत मिलेगी, लोग हैं वो बीमारी से बचेंगे। एक ऐसी 84 लाख योनियों में गौ माता ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही देती है, नहीं तो और जितना भी जीव है वो सब ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कितनी भी भयंकर टीबी की बीमारी हो जो गौ माता के पास बैठे और उसकी वो बीमारी खत्म हो जाती है। कितना भी भयंकर डायबिटीज हो, गौ माता का गोमूत्र लेने से वो बीमारी समाप्त हो जाती है। लोगों को ये जानकारी तो मिले, दवाइयाँ खा खा करके लोग मर रहे हैं। तो ये संदेश आपके चैनल से लोगों के पास तक पहुँचे। मैनपुरी की धरती पर इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है, ये किसी नाम के लिए, पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, एक समाज के कल्याण के लिए हो रहा है, गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए हो रहा है। मैंने अन्न छोड़ा है, मुझे 6 साल हो गई हैं, सिर्फ मैं गौ माता के दूध पर रह रहा हूँ और ये संकल्प लेकर के बैठा हूँ कि गौशाला की एक छत के नीचे 1 लाख गौ माता को पूरा करना है। सरकार के कामों को हम लोग करने में लगे हुए। इतना ही नहीं, आज तुलसी तपोवन गौशाला बाहर घूमने वाले नंदियों को इकट्ठा कर करके गौशाला पहुंचाने का ये कार्य किया जा रहा है। तो ये लोगों को हम संदेश देना चाह रहे हैं, आप बहुत कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें एक गौवंश को, गौ माता को भी जोड़िए, क्योंकि गैया ना होगी, गौ माता ना होगी तो सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा संदेश है सरकार के पास तक पहुँचे। गवर्नमेंट यदि गौशालाओं को पैसा दे रही है तो उसका निरीक्षण भी तो करे कि थैले में ही गौशाला है कि धरती पर काम भी चल रहा है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो ये सरकार को इसके ऊपर भी तो जोर देना चाहिए। यदि काम नहीं हो रहा है तो जो पैसा दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। यदि आप पैसा दे रहे हैं तो उसको देखिए तो सही कि काम हो क्यों नहीं रहा है। ये सब घोटाला क्यों हो रहा है। आप यदि सरकार पैसा दे भी रही है तो गौ माता फिर बच क्यों नहीं रही है, गौ माता को संरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के पास तक, लोगों के पास तक ये संदेश मैं भेजना चाहता हूँ। और हमारी ये बातें नकली नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अकेले बोलने के लिए ही है। हम लोग गौ माता के संरक्षण में, गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। लगभग 17,500 गाय से ज़्यादा गौवंश है और इस काम में हम लगे हैं। तो ये संदेश हम सबको देना चाहते हैं कि इस कार्य में जितने भी संत महापुरुष हैं ये सब लोग जुड़ें। अभी प्रयाग में, बस 1 मिनट और अपनी बात बोल दूं, अभी प्रयाग में इतने बड़े बड़े शिविर महात्माओं के, महापुरुषों के लगे, बड़ा पैसा खर्च किया। यदि सब साधु संत महापुरुष मिलकर के यदि गौवंश के लिए खड़े हो जाएं तो सड़क पर गैया दिखाई नहीं देगी और गौ माता बच जाएगी।